1921 मालाबार हिंदू जेनोसाइड। 100 साल हो चुके हैं जब काले झंडों के साथ गिद्ध मंडरा रहे थे। 100 साल हो चुके हैं जब चालियर नदी में हिंदुओं की लाशें नावों की तरह तैर रही थी। 100 साल हो चुके हैं जब हिंदुओं की चीखें गहरी कुएं में दबती जा रही थी। 100 साल हो चुके हैं जब लोगों को काटा गया, मारा गया सिर्फ इसलिए कि वो हिंदू थे। 100 साल हो चुके हैं जब हमारे औरतों के विलापों को दबाया गया। 100 साल हो चुके हैं जब महिलाओं के कोख को फाड़ कर खुला छोड़ दिया गया। 100 साल हो चुके हैं जब लोगों को अपने घरों को छोड़कर भागने पे मजबूर किया गया सिर्फ इसलिए क्योंकि वो हिंदू थे। 100 साल हो चुके हैं जब नाराए तकबीर के स्वर वंदे मातरम से ऊंचे हो गए थे। 100 साल हो चुके हैं जब उन्होंने अहिंसक हिंदुओं को जबरदस्ती गौ का मांस खिलाया। 100 साल हो चुके हैं जब हिंदुओं के घरों को जला दिया गया था। 100 साल हो चुके हैं जब हिंदू होने के कारण हमसे टैक्स लिया जाता था। 100 साल हो चुके हैं जब बलात्कारियों और लुटेरों के कद ऊंचे होते चले गए थे। 100 साल हो चुके हैं जब सौदर्न मलाबार की नदियां हिंदुओं के खून से लाल हो गई थी। 100 साल हो चुके हैं जब पर्वत भी मुसलमानों की बर्बरता को देख के जम गए थे। 100 साल हो चुके हैं जब पेड़ भी जंगली जिहादियों के डर से कांपते थे। 100 साल हो चुके हैं जब हिंदुओं को सेक्युलर होने की कीमत चुकानी पड़ी थी। 100 साल हो चुके हैं जब मंदिरों को कसाई खाना बना दिया गया था। 100 साल हो चुके हैं जब नमाज ने शाम की प्रार्थना को रिप्लेस कर दिया था। 100 साल हो चुके हैं जब हिंदुओं को ऐसे काटा गया जैसे वो गायों को काटते हैं। 100 साल हो चुके हैं जब मपिल्लाज हमारे खून को लकड़बग्घों के जैसे सेंट समझकर सूंघते थे। 100 साल हो चुके हैं जब हिंदुओं को निस्तो नाबूद किया गया क्योंकि वो चुप थे। यह विषय कितना गंभीर और संवेदनशील था कि डॉक्टर अंबेडकर ने भी अपनी पुस्तक, जिसमें उन्होंने मुस्लिम राजनीति और भारत का विभाजन और पाकिस्तान के बनने के संदर्भ में अपने विचार व्यक्त किए हैं, उसमें उन्होंने कहा कि पूरे दक्षिण भारत में किस प्रकार की एक हिंसा की लहर इस मोपला के द्वारा उत्पन्न की गई थी। एनी बेसेंट जी ने भी इसका उल्लेख किया था। कोई ये कह सकता है कि आज उसे स्मरण करने की आवश्यकता क्यों है, तो मैं याद दिलाना चाहता हूं 1921 में केरल हो, 1947 में लाहौर, कराची और ढाका हो, 1990 में श्रीनगर हो या आज का काबुल हो, जो इतिहास को भूलने का प्रयास करते हैं वे इतिहास दोहराने की गलती करते हैं। इसलिए हम ये विचार करते हैं कि मोपला नरसंहार की शताब्दी के समय हम उस दुखद घटना और उनके कारणों के बारे में गंभीरता से विचार करें और यह संकल्प लें कि कोई भी ऐसी परिस्थिति आगे न उत्पन्न हो सके जिसके की कारण ऐसा दुखद नरसंहार भविष्य में हो सके। जिन हजारों लोगों ने इस नरसंहार में अपनी जान बचाई, जान गंवाई थी, जिन्होंने अपने रक्त से वह धरती नहाई थी, आज उनका वह बलिदान एक शताब्दी बाद हमारे लिए एक संबल बन सके, भविष्य का एक मार्गदर्शक पाथेय बन सके। ये कहते हुए मैं यह पंक्ति कहना चाहूंगा जो मोपला के बलिदानियों के लिए समर्पित है कि उत्सर्गी रक्त फुहार धवल गंगा जल हो, उन्मुक्त मरण त्योहार राष्ट्र का संबल हो, अब नए क्षितिज हों आस्थाओं से आलोकित, बलिपंथी पर बलिहार राष्ट्र का मंगल। इस्लामिक जिहाद आतंक का जो चेहरा आज अफगानिस्तान में देखने को मिल रहा है, उससे भी भयानक चेहरा और उससे भी बड़े नरसंहार आज से 100 साल पहले 1921 में 1921 में केरला में हुए मोपला नरसंहार। हजारों हिंदुओं को मार दिया गया,
और लाखों हिंदुओं को अपना घर परिवार छोड़ के सैकड़ों किलोमीटर दूर भागने के ऊपर मजबूर कर दिया गया, पलायन करने पर मजबूर कर दिया गया। ऐसा भयानक नरसंहार और बेशर्मी देखिए कि कांग्रेस ने और सीपीएम ने उन हत्यारों को, उन कातिलों को, उन आतंकवादियों को स्वाधीनता संग्राम के सेनानी बताना शुरू कर दिया। और अभी केरला के विधानसभा के स्पीकर ने तो ऐसे ही एक आतंकवादी की तुलना, हत्यारे की तुलना भगत सिंह से करने की बेशर्म कोशिश की। 100 साल उस भयानक नरसंहार को पूरे हो रहे हैं। आइए ये संकल्प करें कि हिंदुओं के उस नरसंहार को कभी भूलेंगे नहीं। अपने प्राणों का बलिदान देने वाले उन हजारों हिंदुओं को और अपना घर परिवार छोड़कर मजबूरी में पलायन करने वाले उन सभी परिवारों के त्याग को, बलिदान को कभी इतिहास से गायब नहीं होने देंगे। आइए 100 साल पूरे होने पर मोपला नरसंहार में मारे गए हिंदुओं को श्रद्धांजलि दें, नमन करें और संकल्प करें कि उन हत्यारों का असली इतिहास पढ़ाया जाएगा, पढ़ाने पर मजबूर करेंगे, हिंदुओं का सत्य बताने पर मजबूर करेंगे और इस्लामिक जिहाद, इस्लामिक आतंकवाद, खिलाफत, इसका जो जहर है इसको आने वाली पीढ़ियों तक नहीं पहुंचने देंगे। नमस्ते। 1921 में मोपला की रॉयट्स हुई थी केरला के अंदर। भीषण नरसंहार हुआ था वहां पे बेचारे हिंदुओं का और उनका पलायन वहां से कराया गया था, ठीक जैसे कि जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडितों का पलायन कराया गया था 1990 के अंदर। बिल्कुल वही ताकतें वहां भी, वही कॉम्युनल रैपिडली कॉम्युनल ताकतों ने नरसंहार किया। बेचारे औरतें, बच्चे, गरीब, बुढ़े, उनको मार मार के उन्होंने वहां से भगाना चाहा ताकि एथनिक क्लेंजिंग हो जाए केरला में, जैसे कश्मीर में बाद में की गई है। स्टैंडर्ड टैक्टिक है, जैसे कि पार्टीशन के टाइम किया गया, एथनिक क्लेंजिंग, जेनोसाइड। ये फितरत है कई यहाँ पे कॉम्युनल बदमाश लोग जो कि गुंडागर्दी पे बार बार चले आते हैं, उनकी ये फितरत है, उन्होंने वहां पे की थी। उसकी जो है 100th एनिवर्सरी इस साल लोग यादगार में, जिस तरह की अभी आपने देखा 9/11 को मनाया है अमेरिका में, यादगार करी है, आंसू बहाए हैं। मेरे ख्याल हमको भी जरूरत है आंसू बहाने की, याद करने की, किस तरह किस बेदर्दी से औरतों और बच्चों का कत्ल किया गया था। बहुत गलत बात है ये, बहुत खराब मानसिकता है ये। जल्द से जल्द ये जाए। देखिए नहीं तो वो हाल होगा मुल्कों का जो कि आज पाकिस्तान ने अफगानिस्तान का किया है। तबाह कर दिया अफगानिस्तान। खाने को नहीं है, पीने को नहीं है, बैंकें बंद हैं, पीट रहे हैं औरतों को, कोड़े मार रहे हैं। और वो जो सारी औरतें अपनी जो बच्चियां जाती हैं स्कूल कॉलेज, उनको बुलाया गया, धमकाया गया कि ये डालो बुर्के, ये पकड़ो तालिबान के नारे और सब लगाओ नारे कि हम तो है जो शरिया के नीचे रहना चाहती हैं और ये वो, और अगर नहीं करोगे तुमको अभी यूनिवर्सिटी से निकाल के मारेंगे, कोड़े मारेंगे। साहब आप चाहते हैं आपकी औरतें बच्चों को कोड़े मारे जाए? अब यही रह गया है। ये बहुत हैवानियत है। ये जो है जाहिलिया है। ये जहन्नुम बना रहे हैं इस सरजमी का।